बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो टॉपिक आज के लिए है परागण मतलब पोलिनेशन। दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है परागकण, एक आता है परागण। मतलब कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं। कहीं कहीं आप परागकण को परागण लिख सकते हैं, परागण को परागकण लिख सकते हैं, तो मतलब वहाँ कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है। बेटा थोड़ा सा संभल के यहाँ देखना है। ओके, यहाँ बेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं परागण की, परागकण की नहीं, परागण। अब देखते हैं परागण क्या होता है। आपने पहले ही जो मेल पार्ट फ्लावर का पढ़ा था, जिसमें एंथर्स वो थे, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। ठीक, और ये भी डेवलपमेंट स्त्री केसर का भी पढ़ चुके इससे पहले वाले वीडियो में। तो वहाँ ये देखते हैं कि जो एंथर था, मतलब नर जननांग था पुष्प का, उसके अंदर बहुत से सूक्ष्म कण बने थे। इनका नाम कहते हैं क्या? परागकण। तो कहने का मतलब ये है कि परागकणों का स्त्री केसर तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। बहुत शॉर्ट में डेफिनेशन देंगे आप। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। इट मीन्स परागकणों का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पर ये देखते हैं जो परागण की क्रिया होती है वो कितने टाइप से होती है? दो टाइप से होती है। कौन कौन सा? एक तो स्वपरागण है और दूसरा कौन सा है? परपरागण। मतलब स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। ये वाला होता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन या ऑलोगेमी कहते हैं। ओके, अब यहाँ जो है ऑटोगेमी और ऑलोगोमी दो बड़ा, एक तो ऑलोगेमी है, एक ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी में किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पर उन्मील्य परागण का। उन्मील्य परागण, उन्मील्य परागण क्या होता है इसको देखते हैं। इसको कहते हैं कैस्मोगेमी। मतलब उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएं। मतलब उसी पुष्प के परागण थे, वो कहाँ पहुँच गए? उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। और ये जो ऐसे होते हैं पुष्प, ये ओपन होते हैं, मतलब खुले हुए होते हैं। इनको हम परागकणों को इनको वर्तिकाग्र को या फिर एंथर्स को देख सकते हैं। ठीक, तो उन्मील परागण में इस तरीके से होता है, जिसका एग्जाम्पल है खट्टी बूटी। नेक्स्ट है उन्मील परागण। उन्मील परागण मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर ये कहलाते हैं। बेटा ये फ्लावर ऐसे होते हैं कि अंदर बंद रहते, मतलब कभी भी ये खुलते ही नहीं हैं। इसके जो मेल पार्ट हैं, जायान या फिर पुंकेसर, पुमांग और जायान, स्टिग्मा एंड एंथर्स, वो हमेशा किसी भी कवर के अंदर बंद हैं। इसलिए इन फ्लावर को क्या कहते हैं? उन्मील परागण की क्रिया इनमें होती है। और ये फ्लावर क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है कोमेलाइना। एक प्लांट कोमेलाइना होता है, उसमें इसी प्रकार से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, उन्मील परागण द्वारा। और उन्मील परागण द्वारा ये खट्टी बूटी ऑर्गेनस एक प्लांट होता है, उसमें होता है। और एक होता है सजाती परागण, जिसको कहते हैं जिटेनोगेमी। ये जो इस प्रकार का परागण बेटा क्या होता है कि प्लांट तो एक ही है, तो उसी प्लांट के किसी भी पुष्प पर मेल जो परागण है वो कहीं भी जा सकते, किसी भी पुष्प पर जा सकते, बशर्ते प्लांट एक ही हो। तो ऐसे परागण को हम सजाती परागण कहते हैं। ये अधिकांश फ्लावर में होता रहता है, बहुत से पौधों में इसका एग्जाम्पल है। तो ये था बेटा स्वपरागण था। नेक्स्ट देखते हैं परपरागण। परपरागण क्या होता है? परपरागण जो होते हैं वो मेनली 4 टाइप से होता है।
कितने टाइप से होता है बेटा? 4 टाइप से। पहला वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाह्य परागण है, इसको कहते हैं एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। ये एनीमोफिली है, बाह्य परागण। बाह्य परागण में बेटा क्या होता है कि जो परागकण हैं वो वायु के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा उड़ते हुए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा सकते हैं बहुत आसानी से। इसको हम बाह्य परागण कहते हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है। ये सब के सब हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन ही है। इसमें क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन में कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुंच जाते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे तो वायु के द्वारा, चाहे जंतुओं के द्वारा, चाहे जल के द्वारा, चाहे कृत्रिम तरीके से मनुष्य आदि के द्वारा। तो यहाँ पर ये पर परागण को 4 टाइप से बांटा गया है। पहला देखते हैं एनीमोफिली। इसमें एग्जाम्पल मक्का है, मतलब हवा के द्वारा उड़ते हुए परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुँच जाएगी। ओके, तो इनकी विशेषता अलग हैं बाह्य परागण वालों की। ऐसे ही जंतु परागण है, इसको जूफिली कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? जूफिली। जूफिली, ठीक, इसको जूफिली कहते हैं। जूफिली मतलब जंतुओं द्वारा परागण होता है। जंतुओं द्वारा जो परागण होते हैं तो वहाँ बहुत सारे जंतु हैं जिसके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं 80% जो होता है पॉलिनेशन वो किसके द्वारा होता है? कीट पतंगों के द्वारा। उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बर्रे हैं, शलभ हैं, मेन इंसेक्ट होते हैं बेटा। तो 80% पूरे टोटल परागकणों का, परागण का 80% जो पॉलिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है। इसी में ही देखते हैं बेटा कि जो कुछ परागण जो कीड़े मकोड़ों के अलावा भी होता है, जैसे पक्षियों द्वारा, बेगोनिया में, घेंगा द्वारा, सर्पगंधा आज जो एक प्लांट होता है इसमें होता है, घेंगा मतलब पायला, तो उसमें होता है। पक्षियों द्वारा बेगोनिया वगैरह प्लांट उसमें होता है। कीरेप्टोफिली, कीरेप्टोफिली किसमें होता है? कदम। इसको कीरेप्टोफिली या चीरेप्टोफिली कहते हैं। कदम का एक प्लांट होता है, उसमें ये जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? चमगादड़ द्वारा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? चमगादड़, बैट, चमगादड़ द्वारा होती है। इसी तरीके से घेंगे द्वारा जो सर्पगंधा में होती है इसको पायला भी कहते हैं। इसको कहते हैं मेलकोफिली। एक मेलकोफिली है, इसको मेलकोफिली कहते हैं घेंगे द्वारा, मेलकोफिली, मेलकोफिली। ओके बेटा। और ये जो पक्षियों द्वारा होती है वो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। पूछता है ऑर्निथोफिली क्या होता है, मेलकोफिली क्या होता है, कीरेप्टोफिली क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। पक्षियों द्वारा होती है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। उदाहरण भी आपके सामने, घेंगे पायले द्वारा होती है वो मेलकोफिली कहलाता है, एग्जाम्पल भी है। और कीरेप्टोफिली में कदम वगैरह जो प्लांट होते हैं पेड़ कदम के उसमें होता है। इसका उदाहरण चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा इस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। गिलहरी द्वारा भी होती कुछ पौधों में, कुछ फ्लावर बड़े होंगे तो गिलहरी अंदर तक पहुंच जाती है उनके फीमेल पार्ट तक। तो इस तरीके से परागण की क्रिया गिलहरी द्वारा, एक प्लांट होता है नहसुत, नहसुत में इस तरीके से गिलहरी द्वारा होती है पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट बेटा देखते हैं जल द्वारा परागण, इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ये हाइड्रोफिली क्या होता है? हाइड्रोफिली मतलब जल द्वारा परागण की क्रिया। इसमें 2 तरीके से होती है, एक तो एपी हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली। मतलब एपी हाइड्रोफिली किसको कहते हैं? अधिपरागण। मतलब ये जो परागण की क्रिया है वो कहाँ होगी? जल की सतह पर। इसको क्या कहेंगे? एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली।
एपी हाइड्रोफिली में जो जल की सतह पर, मतलब परागकण हैं वो कहाँ तैर रहे हैं, जल की सतह पर तैर रहे हैं, तो वहीं पर इसको फीमेल वाला पार्ट पौधे का मिल जाता हुआ किसी अदर प्लांट का। तो इस तरीके से एक हाइड्रोला से दूसरे हाइड्रोला तक तैर कर, पानी की सहायता से तैर कर परागकण पहुँच जाते हैं। तो इसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, इसको एपी हाइड्रोफिली कहते हैं, अधिपरागण। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोला एंड बेलिस्नेरिया। ठीक, अधोपरागण जिसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। कौन सा बेटा है, हाइपो। एक तो ईपी है और दूसरा है हाइपो हाइड्रोफिली। तो इसमें परागण की क्रिया कहाँ होती है, जल के अंदर, मतलब वहीं के वहीं क्या होगा, एंथर से परागकण निकल जाएंगे और जल के अंदर ही दूसरे प्लांट के स्त्री केसर तक, मतलब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से। इसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली या अधोपरागण। ओके, तो यहाँ पर इसका उदाहरण है सिरेटोफाइलम। सिरेटोफाइलम इसका एग्जाम्पल किसका है, अधोपरागण का। और हाइड्रोला बेलिस्नेरिया किसका एग्जाम्पल है, अधपरागण का। इसको ईपी हाइड्रोफिली और इसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप आराम से जल परागण को भी लिख सकते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें परागण क्रिया जल द्वारा होती है उसमें हम जल परागण कहते हैं। इसको आराम से एग्जाम्पल 2 टाइप के दे सकते हैं। ओके, लेकिन एक और एग्जाम्पल यहाँ पर एक तरीके से स्पेशल पॉइंट यहाँ पर है। एक प्लांट होता है सेल्विया, क्या नाम उसका, सेल्विया। सेल्विया प्लांट जो है उसमें बेटा ये जो होता है जलीय प्लांट है। कैसा प्लांट है, जलीय प्लांट है, जल में ही रहता है। अब आप बताइए कि इसमें परागण की क्रिया कैसे होती है, तो आप कहेंगे सर जल के द्वारा होती है। जल के द्वारा नहीं होती, तो फिर कैसे होती है, बाय इंसेक्ट। किसके द्वारा होती है, कीट पतंगों के द्वारा, मतलब कीटों के द्वारा होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है, वो पूछता है कि बहुत बार पूछा भी गया है कि सेल्विया में परागण की क्रिया कैसे होती है। अब बहुत से बच्चे हैं जो सेल्विया का एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, जली प्लांट है ये, तो जल द्वारा इसको टिक करेंगे। लेकिन जल द्वारा नहीं बेटा, किसके द्वारा होती है, कीट पतंगों के द्वारा। तो इस तरीके से ये आपको पता चल गया है कि 3 बाह्य परागण, जंत परागण, जल परागण। और चौथा वाला तो बहुत सिंपल ही है, कृत्रिम परागण जो होता है किसके द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा। मनुष्य भी एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प तक आराम से डाल देता है। माली वगैरह जो लोग होते हैं या कृत्रिम परागण कराने वाले साइंटिस्ट लोग हैं, वो इसी तरीके से परागण क्रिया संपन्न कराकर अच्छी अच्छी संकर किस्मों का विकास कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन और पूछता है कि आप बताइए, अपने शब्दों में डिफाइन करिए कि आपके लिए जो स्वपरागण अच्छा है या परपरागण अच्छा है। तो आप किसको अच्छा बताएंगे, आप दोनों को ही अच्छा बताएंगे, स्वपरागण को भी और परपरागण को भी। इसके लिए आपको अपने खुद कमेंट और तैयार करने पड़ेंगे और आप भी हम हेल्प भी करेंगे इसके लिए, ठीक है। लेकिन जो सही मायने में देखा जाए तो परपरागण ज़्यादा बेटर है स्वपरागण की अपेक्षा। तो कहने मतलब ये है कि जो आपने दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, दोनों को ही बताना है, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों से ही फायदे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर हैं। परपरागण से ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है परागण, तो आपको समझ में आया होगा। और आप इसके बेटा नोट्स भी बनाते चलिए, साथ साथ में प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि और उसको सॉल्व करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।